नमस्कार। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। तो अपनी भाषा, हृदय के उद्गार, हमारी संस्कृति परंपरा सबका वहन करती है। तो हम लोग हिंदी की बात करने वाले हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य। बहुत प्यारा सिलेबस है, बहुत ही आकर्षक पाठ्यक्रम है। अब सारे रंग भरे पड़े हैं इसमें। कविता भी है, गजल भी है, गीत भी है, उपन्यास भी है, कहानी भी है। जिंदगी पूरी दिखाई पड़ेगी आपको। बड़े नसीब वाले हैं जो आप ये विषय पढ़ते हैं। इसके पाठ्यक्रम में हम लोग थोड़ा सा पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और थोड़ा विषय के अंदर चलेंगे, आपको बढ़िया परिचय मिल जाएगा। तो इसके पाठ्यक्रम में 10 इकाइयां हैं। 10 इकाइयां, और इसमें सारे रंग हैं। चलिए 10 इकाइयों की बात करते हैं। इकाई नंबर 1, इसमें हम लोग पढ़ते हैं हिंदी भाषा का विकास। हम लोग जिस हिंदी को जानते हैं उस हिंदी ने एक लंबी यात्रा तय की है। ऐसी नहीं थी, लंबी यात्रा तय की उसने। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ और उसके बहुत पहले संस्कृत, और पहले चले जाइए, एक और प्राकृत थी। बाद वाली प्राकृत, एक पहले वाली प्राकृत। तो हिंदी भाषा के विकास को पढ़ने के क्रम में हम लोग भाषा परिवार देखते हैं। भाषा परिवार में बढ़ते हुए भारोपीय भाषा परिवार, इसमें हिंद ईरानी या इंडो ईरानी भाषा परिवार, और इसी में हम लोग पढ़ते हैं ईरानी, दरद और आर्य भाषा परिवार या आर्य भाषाएं। ठीक है। इन्हीं आर्य भाषाओं में तीनों आती हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन में लौकिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत। वैदिक पहले था, इसे अब वैदिकी भी कहते हैं। मध्यकालीन में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो जिस हिंदी की बात हम लोग करते हैं, ये ऐसे जुबान है, इसमें अगर आप लोग पढ़ते हैं भाषा कोश इसका, तो इसमें आपको तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर, हर तरह के शब्द हैं। और इसमें विदेशी शब्द बहुत सारे हैं, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, स्पेनिश, लैटिन, डच, फ्रेंच, तमाम भाषाएं हैं। तो आज की जो भाषा है वह इसकी उत्तरवर्ती भाषा है, अपभ्रंश की। तो इसलिए आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं, इनमें जो आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के अलावा असमिया है, बांग्ला है, इत्यादि इत्यादि, यानी द्रविड़ भाषाओं के अलावा कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु के अलावा जो ये भाषाएं आपकी हैं, इसमें हम लोग जो है सब भाषाएं पढ़ लेते हैं। तो लेकिन हम लोग हिंदी की बात करेंगे, है ना। तो हिंदी में
आरंभिक हिंदी, जिसे आप कहते हैं संध्या भाषा या संक्रांतिकालीन भाषा, संक्रांतिकालीन भाषा, यहां से होते हुए आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं देवनागरी। देवनागरी लिपि, और ये है मानक भाषा के रूप में। हमारी लिपि क्या है? देवनागरी है। किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए उसकी लिपि चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए। तो पूरी यात्रा इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें संधि है, समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हर व्यक्ति का अपना इतिहास होता है। अगर हमारा इतिहास नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही संकट में है। भाई, आपका जन्म हुआ होगा, आपके माता होंगे, आपके पिता होंगे, माता पिता, और कोई जन्म स्थान होगा। तो ऐसे हिंदी का भी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक पद्य की धारा है, एक गद्य की धारा है। तो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे आदिकाल से लेकर के और अकविता काल तक, अकविता काल, आदिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में अंतर विभाजन है, भारतेंदु, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी पीढ़ी। तो इस तरह से पद्य की धारा हो गई। गद्य की धारा जो पूर्व भारतीय युग से शुरू होती है और हम लोग 2023 तक आएंगे, 2023 तक। तो हिंदी साहित्य का इतिहास वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें एक और राज की बात बताएं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में नहीं दी रहती। अभी कल हम पढ़ा रहे थे तो उसमें एक प्रसंग आया अमीर खुसरो का, खुसरो। और उसमें आपके सिलेबस में देखिए पहेलियां हैं और मुकरियां हैं। अब इसमें मैंने एक दो टर्म और नाम ले लिए, जिसमें सॉरी, सुखन, उन्होंने सुखने भी लिखे हैं, जिस दो सुखन कि दो लाइनें हैं और तीसरी उसकी उत्तर है। जैसे घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, उत्तर है फेरा न था। तो एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या ये परीक्षा में आएगा? हमने कहा क्यों नहीं आएगा भाई, आपकी कविता में सिर्फ पहेलियां मुकरियां दी हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में तो हैं, इसलिए सिलेबस कहीं कहीं गैप रहता है। तो ये मत सोचना सिलेबस के बाहर है, सिलेबस के अंदर है ना। तो ये आपका यूनिट 2। यूनिट 3, यूनिट 3 में आप लोग पढ़ेंगे साहित्य शास्त्र। आप 3-4 के चक्कर मत पढ़ना, आप मतलब पढ़ना क्या क्या आपको। साहित्य शास्त्र, हर विषय का एक विज्ञान होता है, हिंदी का भी एक विज्ञान है, एक विधि होती है। ऐसा मनमानी आप नहीं कर सकते कि किसी चीज को किसी चीज के रूप में परोस दीजिए, एक सिस्टम होता है। साहित्य शास्त्र, अब चूंकि हमारी परंपरा में कविताएं ज्यादा थी, नाटकों को आप पढ़ें तो नाटकों में गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य होता था। और महाकाव्य की परंपरा आप देखो, वाल्मीकि से, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, गीता है, ठीक है, उसके बाद तमाम पुस्तकें हैं। तो हमारे यहां पर साहित्य शास्त्र नहीं कहा गया, क्या कहा गया? काव्य शास्त्र। अब वैसे अब तो आप दोनों पढ़ते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय, आप भरत मुनि शुरू करेंगे। आप भरत मुनि, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था, नाट्यशास्त्र।
नाट्य, यहां से आप बढ़ते हुए जब आएंगे और अब आप पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र तक, ठीक है। नगेंद्र, रस मीमांसा। अब बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक हैं, खास करके वो जो नए वाले आए हैं पाश्चात्य में। अब पाश्चात्य में आप अरस्तु और उनके गुरुजी यानी कि प्लेटो, अरस्तु होते हुए ड्राइडन हैं, कॉलरिज हैं, कल्पना सिद्धांत वाले वर्ड्सवर्थ हैं, ढेर सारे लोग हैं इसमें, लोंजाइनस हैं, क्रोचे हैं। अब इसमें एक बच्चा हमसे पूछा कि भाई ये प्लेटो और अरस्तु दोनों ने एक सिद्धांत दिया था, अनुकरण सिद्धांत, मैं तो डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो अनुकरण सिद्धांत, देखिए प्लेटो ने क्या बताया। प्लेटो ने बताया कि जो सत्य है वो क्या है, ईश्वर है, ठीक है। इसी को इन्होंने कहा विचार, हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइडिया। इसी को कहा प्रत्यय संस्कृत में। तो जब हम प्रत्यय की बात करते हैं तो बेसिकली किसकी बात करते हैं, विचार की बात करते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि जो जो माने कला है वो प्रत्यय का अनुकरण है और इसका भी अनुकरण है, यानी कला अनुकरण का अनुकरण है। तो सत्य से यानी प्रत्यय से तिगुना दूरी पर है, 3 गुना दूरी पर है, इसलिए क्या है, त्याज्य है। अब जैसे मान लो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लो पलंग, अब ये पलंग की फोटो अगर आप रियल में देखो, जिसने पलंग बनाया होगा पहले सोचा होगा कि भाई 4 पाए होते हैं इसके, है ना, तो इसके 4 पाए होते हैं, है ना। तो पहले सोचा होगा, पहला चरण मन में आया होगा, विचार। दूसरे ने क्या हुआ, दूसरे चरण में बना दिया पलंग, बना दिया, निर्माण हो गया इसका। तीसरे ने क्या किया, इसका चित्र बना दिया, चित्र। अब इस चित्र पर आप बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, असली पलंग पर तो सो सकते हैं। तो ये जो चित्र है, जो ये क्या है, कला। तो कला मूल से 3 गुनी दूरी पे आ गई, इसलिए ये जो क्या है, असत्य है, त्याज्य है। ऐसे ही साहित्य के बारे में बताया उन्होंने कि कला मूल से 3 गुना दूरी पर होने की वजह से आदर्श गणराज्य के लिए त्याज्य है, ठीक है। ये इनका अनुकरण था। अरस्तु ने कहा कि गुरुजी बाहरी पहलू को ज्यादा देख रहे हैं, आंतरिक पहलू को नहीं देख रहे हैं। उन्होंने 2 सिद्धांत और जोड़ दिए थे, विरेचन और त्रासदी। विरेचन और त्रासदी और अनुकरण। तो अरस्तु के ये जो तीनों सिद्धांत हैं, एग्जाम में इनका नाम आता है। जैसे अनुकरण है, अनुकरण को हम लोग बोलते हैं मिमेसिस,
तो ये इसका नाम आता है कि यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, मिमेसिस। और दूसरा है विरेचन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैथारसिस। कैथारसिस। और चौथा है, तीसरा है त्रासदी, यानी ट्रेजेडी, त्रासदी। तीन सिद्धांत बताया इन्होंने। तो आपकी परीक्षा में कभी कभी आता है कि इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं मिमेसिस, इसको कैथारसिस, इसको ट्रेजेडी। ठीक है, तो अभी परिचय दे रहे हैं तो आपको इतना ही हम बताएंगे। आगे देखो, चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक आपका है जिसमें कि विचारधाराएं हैं। विचारधारा और भी चीजें इसमें हैं, हम तो मोटा मोटा बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। विचारधारा, भाई साहित्य को समझना है तो थॉट को समझना है, विचार को। तो आपके विचारधारा में क्या क्या आएगा, उदाहरण के तौर पे जैसे नव जागरण। भाई सोते हुए लोगों को जगाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखो, आदिकाल में, जिसको वीर गाथा काल भी कहते हैं, बाहर के लोग आए और लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई की तीन वजह थी, जर, जोरू और जमीन। जर यानी सोना, जोरू स्त्री, जमीन यानी जमीन, धरती। तो लोग अपने मस्त थे, राजा लोग लड़ाई करने मस्त थे। जे घर बिटिया कुआरी देखी ते घर जाए धरे हथियार। तो राजा तो मस्त थे अपने में, सैनिक और जो आम लोग थे शोषण करते थे। आम आदमी परेशान था, सुनाए किसको, हारे को हरिनाम, तो भक्ति काल आया। अब ये तो भक्ति करते रह गए, फिर सत्ता स्थिर हो गई, राजा बन गए। अब राजा लोग क्या करते, कोई तलवार का नाम लेता, कहते भाई चढ़ाओ इसको सूली पर, थोड़ा डांस हो जाए, नाच गाना हो जाए। तो रीतिकाल आया, और रीतिकाल में लोग डांस करते रह गए, अंग्रेजों ने आकर कब्जा कर लिया। मोहम्मद शाह नामक एक राजा था, उसको रंगीला कहा जाता था, जिसके दरबार में मीर मुंशी घनानंद थे, सुजान नामक प्रेमिका माने नर्तकी से प्रेम करते थे। तो तख्ते ताउश, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेके चला गया। अब डांस ही करते रह गए। तो जरूरत क्या पड़ गई, जरूरत पड़ गई फिर से जगाने की। ठीक है, तो इसको पुनर्जागरण बोलते हैं। अब ये इटली की विचारधारा थी, जागरण, नवजागरण, अब पुनर्जागरण, तीन शब्द है, पुनर्जागरण। तो हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो इसमें दो लोगों को कैसे हम छोड़ सकते हैं, भारतेंदु जी को और दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। खड़ी बोली आंदोलन, भाई खड़ी बोली के लिए आंदोलन हुआ, हमने बात ही शुरू की थी, निज भाषा उन्नति है। तो लोगों को एक करने के लिए ये जरूरी था कि एक भाषा का प्रयोग किया जाए, है ना। तो निज भाषा उन्नति का कारक सहज व्यक्त हो मन के भाव, एक करे जन जन को यदि हो अपनी भाषा में बरताओ। भारतेंदु की यत्न लेखनी ने था जिसे तराशा, राष्ट्र चेतना उन्नायक एक अनुपम हिंदी भाषा। तो यहां हिंदी शब्द बहुत गहरा अर्थ रखता है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यहां तो भारत की जनता को हिंदी कह दिया, हिंदी है हम, है ना, भारत की अभिव्यक्ति है, जुबान है। तो ये हम लोग जब विचारधारा को पढ़ेंगे तो इसके आगे भी आएंगे, और जिसमें कि लोहिया के विचार, गांधी के विचार, और कौन लोग, अंबेडकर के विचार। ठीक है, और भी हैं, मनोविश्लेषणवाद, जिसमें कि फ्रायड, जुंग, ढेर सारे लोग हैं। फिर विमर्श है, विमर्श में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श,
आदिवासी विमर्श, आजकल तो विमर्श खूब चल रहा है, यानी कि जो पहलू अनछुए थे उनकी चर्चा करना। भाई पहले महाकाव्य में और कहानियों में, नाटकों में राजा रानी होते थे। भाई जब राजा रानी पात्र होंगे तो कहानी सुखांत होगी, कॉमेडी। और जब आम आदमी होगा, होरी होगा, तो जाहिर सी बात है आम आदमी कहाँ चैन से रहता है, तो दुखांत ही होगा। तो उसकी चर्चा करना, यानी कि आम आदमी की चर्चा, विमर्श। तो ये हो गया आपका। पांचवें में हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे हिंदी कविता। हिंदी कविता, तो हिंदी कविता में सबसे पहले चंद बरदाई आते हैं। इनकी किताब है रेवा तट, आपके सिलेबस में है। बेसिकली ये किताब नहीं है, ये किताब है पृथ्वीराज रासो, इसका एक हिस्सा है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसमें कई चैप्टर हैं। तो 27वां जो समय है यानी सर्ग है वह है रेवा तट। बढ़ते हुए हम लोग जब आएंगे आगे तो लास्ट में मिलेंगे हमको धूमिल। धूमिल की कई कविताएं आपके सिलेबस में हैं और धूमिल बड़े फेमस थे। 3 किताबें इनकी। एक किताब है संसद से सड़क तक, दूसरा है कल सुनना मुझे, तीसरा है मोचीराम, सॉरी तीसरी कविता, तीसरा है, एक मिनट भाई, थोड़ा सा इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। 3 की जो कविताएं हैं, जैसे मोचीराम है ना, बड़ी फेमस कविता है। भाई जो आम आदमी है, असली दशा तो वही बताता है, मेजोरिटी उसी की है, तो उसको प्रतीक बना करके इन्होंने लिखा है मोची को। तो ये बीच में अमीर खुसरो को आप पढ़ेंगे, विद्यापति को आप पढ़ेंगे, बिहारी को पढ़ेंगे, कबीर को, सूर को, तुलसी को, घनानंद को। और नए कवियों की बात करते हैं तो हरिऔध जी हैं। हरिऔध के बाद मैथिली शरण गुप्त जी हैं, भारत भारती और साकेत का नवम सर्ग। जयशंकर प्रसाद हैं कामायनी वाले। उसके बाद पंत जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, निराला जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्रा हैं, अज्ञे हैं, मुक्तिबोध हैं, नागार्जुन हैं और धूमिल हैं, है ना। इस तरह से बहुत प्यारा पाठ्यक्रम आपका है। अगले यूनिट पे आते हैं 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें सीधे आ जाते हैं, आपको ऐसे बता देते हैं। एक आपका यूनिट है नाटकों का। नाटक में भारतेंदु जी से लेकर के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो लगभग हमारा अंदाजा है 14-15 नाटक हैं इसमें। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त सॉरी स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक हैं। नाटक सम्राट कहे जाते हैं वो, नाटक सम्राट। इनकी चर्चा अगर न करो आप तो बात अधूरी रह जाएगी। जयशंकर प्रसाद जी, तो उधर हम कामायनी को पढ़ते हैं, इधर इनके नाटकों को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के अलावा अंधायुग एक नाटक है जो पद्य नाटक है, धर्मवीर भारती का। इसके अलावा भी ढेर सारे नाटक आपके, महाभोज है, महाभोज उपन्यास भी है, नाटक भी है। हाँ, बच्चे पूछते हैं कि भाई नाटक है उपन्यास है, तो ये जो है दोनों है। पहले उपन्यास था, फिर नाट्य विधा में इन्होंने शब्द बदल करके संवाद योजना ऐसी बना दी कि मन्नू भंडारी जी का नाटक है कि नाटक रूप में आ गया। इसके अलावा हबीब तनवीर जी का आगरा बाजार है, एक और द्रोणाचार्य है, शंकर शेष जी का, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सिंदूर की होली, है ना,
तो हम लोग बढ़िया चर्चा करेंगे इसकी। नाटकों के अलावा हम लोग फिर आते हैं कहानी पर। हिंदी कहानियों की बात करें तो सबसे पहले जो है बंग महिला आती है। बंग महिला, बंग महिला की दो कहानियां हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। दुलाई वाली, इसको हम लोग कहते हैं आख्यायिका। ये कहानी नहीं है बल्कि आख्यायिका, सोलो परफॉर्मेंस। कि भाई ये बोलती हैं चंद्रमा से कि भाई बहुत दिन तक आप आसमान में रहे हैं, क्या आपके यहाँ रिटायरमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, कोई पेंशन स्कीम वगैरह नहीं चलती? भाई देखो, जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जहर भी निकला, अमृत भी निकला। देवताओं ने पक्षपात करके कि आप उनकी बिरादरी के हो, आपको अमृत दे दिया, आप तो अमर हो गए। अगर आप धरती पे आओ और आपको नौकरी करनी हो, तो यहाँ के जो भारत प्रभु हैं लॉर्ड कर्जन, 1905 की बात है, उनको आप चिट्ठी लिख सकते हो और वो आपको जो है नौकरी दे देंगे। जाहिर सी बात है, आप उनके बिरादरी के हो, गोरे हो, तो इससे यहाँ पर नौकरियों में पक्षपात की बात भी करती हैं। कहती हैं बिजली सौदामिनी जो आसमान में चमकती थी और कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था, कलकत्ता में आओ, घर घर की दासी बनी हुई है। इससे महिलाओं की बात करती हैं। महिलाओं कितनी तेजवान थी, सती थी कि उनकी ओर कोई देख नहीं सकता था, घर घर दासी बनी हुई हैं, तो संकेत रहता था ऐसे, है ना। इसमें प्लेग महामारी की चर्चा है, टाइपराइटर की चर्चा है, और कहते हैं कि धन्वंतरी और जो आपके चित्रगुप्त जी हैं उनको लेते आना कि भाई अगर वहां प्लेग जैसी बीमारी फैल गई तो उसका इलाज तो यहीं से सीख करके जाएंगे। तो बंग महिला जो है पहली महिला कहानीकार थी। दुलाई वाली को पहली कहानी कहा जाता है हिंदी की। वैसे मौलिक कहानियों की बात करें तो 1901 में कहानी छपी थी, एक टोकरी भर मिट्टी, आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं, उसको माना जाता है। लेकिन अलग अलग आधार है, कोई पहली महिला कहानी, कोई पहली महिला राजनीतिक कहानी, कोई पहली राजनीतिक कहानी या मौलिक कहानी, तो अलग अलग नज़र से अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं। कोई भ्रम नहीं है इसमें, जब आप लोग पढ़ेंगे ना आपको हम समझा देंगे कि आधार क्या क्या है। तो यहां से हम लोग बढ़ते आते हैं और लास्ट में हम लोग जब आएंगे तो हमको मिलेंगे कमलेश्वर। कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया, और राजा निर्वंशिया के बाद एक कहानी है परिंदे। परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा। परिंदे माने होता है पक्षी। इसमें एक लतिका नामक पात्र है और एक किसी से प्रेम करती है, एक मेजर नेगी करके है, लेकिन वो मर जाते हैं। अब उनकी यादें उसके मन में बैठी हुई हैं, न तो नई शादी कर रही है और न तो वह जो है यादों में चैन पा रही है। तो मिस्टर ह्यूबर्ट प्रेम करते हैं उसको, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाती। इसकी वजह से एक बार देखती है वो पक्षियों को, पक्षी जो है नैनीताल में आए थे, हर मौसम में पक्षी आते हैं बाहर से, जैसे साइबेरिया के इलाके से। कभी इलाहाबाद आप गए हो संगम में, तो संगम में या यमुना जी में देखो तो ठंडी के सीजन में पक्षी आते हैं साइबेरिया के और फिर वापस चले जाते हैं। तो कहते देखो परिंदों को देखो, पक्षियों को देखो, कहीं आते हैं बसेरा करते हैं फिर निकल जाते हैं, मोह माया नहीं रखते। तो परिंदा था जो निकल गया। तो कहानी का सेंस, नामोर सिंह ने हिंदी की पहली आधुनिक कहानी कहा था, नई कहानी कहा था उसको। तो ये सारी कहानियां हम लोग देखेंगे। इसके अलावा उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरीदत्त की कहानी है। लंबी कहानी भी इसको लोग कहते हैं, इसको उपन्यास भी कहते हैं। यहां से बढ़ते हुए गोदान है, मैला आंचल है ना, और आग दरबारी है। तो ये देखा जाए तो इस तरह से लास्ट में धरती धन न अपना। ठीक है,
तो नियर अबाउट 21 के आसपास इसमें उपन्यास हैं, या 14, शायद 14 उपन्यास है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद निबंध। निबंध में भारतेंदु जी के 2 निबंध, भारत व सुन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण, 2 निबंध हो गए। यहां से बढ़ते हुए लास्ट में हम आएंगे नामवर सिंह जी पर। नामवर सिंह के 2 निबंध हैं, संस्कृति और सौंदर्य। इनकी एक किताब है दूसरी परंपरा की खोज, इसी में यह जो है निबंध शामिल है। तो ये हो गया आपका निबंध। लास्ट में हम लोग आते हैं कथेतर गद्य विधाओं पर। कथेतर गद्य विधाएं। कथेतर गद्य विधाओं में सब है, जो छूटता है उसमें संस्मरण है, जीवनी है, यात्रा संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, है ना, ये सब इसमें आप पढ़ते हैं। साहित्य संस्कृति भी है, इतिहास भी है। जैसे संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी की पुस्तक है ना, संस्मरण में। और जीवनी में आप ध्यान दो प्रेमचंद घर में, आत्मकथा में ध्यान दो आप हुदरी रमणिका गुप्ता का, एक कहानी यह भी मनु भंडारी। और इसके अलावा जो है मुर्दहिया हो गया। तो ऐसे 10 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो हमने कोशिश किया कि कम समय में आपको पाठ्यक्रम बता दें। आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर हम अंदर चलते हैं किसी विषय के अंदर, तो ध्यान देना है कि सवाल कैसे आते हैं, क्योंकि विषय को पढ़ो, कोई अंत नहीं है उसका। प्रश्न जो आते हैं, एक तो सीधे सीधे डायरेक्ट आ जाता है तथ्यात्मक प्रश्न, तथ्य पर आधारित कि कोई किताब कब छपी, ये किताबें किस किस साल प्रकाशित हुई, उनका क्रम क्या है। एक आता है कथन कारण का सवाल, और एक आता है आलोचना आधारित, आलोचना के ऊपर। तो आलोचना के ऊपर कथन कारण भी होते हैं, और कई तरह के कथन रहेंगे, उनमें से सही कौन है, 1 2 3 सही है, 2 3 सही है, सभी सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं है, इसी पर निर्भर होता है। तो इसमें तमाम विद्वानों के जो कथन हैं उनको समझना है। कुछ ट्रिक भी है, जैसे मान लो कोई कथन है, अब आता है कि ये शुक्ल का कथन है या नामोर सिंह का कथन है या राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, तो कैसे आप पहचानोगे। इनके लिए छोटी छोटी ट्रिक होती है। जैसे मान लो शुक्ल जी है, शुक्ल जी कम शब्दों में अधिक कहते हैं, उनको हिंदी का बेकन कहते हैं। बेकन एक निबंधकार था पाश्चात्य साहित्य का, कम शब्दों में अधिक, गागर में सागर भरने वाला, जैसे बिहारी भरते हैं। जैसे कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है, कम शब्दों में अधिक कह दिया इन्होंने। नामोर सिंह क्या है, नामोर सिंह खंडन मंडन करते चलते हैं कि कोई बात इन्होंने कही उसको काट करके अपनी स्थापना करते हैं। ये शैली है, तो उस शैली को पकड़ लेंगे आप, तो कथन कारण के सवाल हैं वही जीआरएफ क्वालिफाई करने में दिक्कत पैदा करते हैं, उनको कायदे से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एक टॉपिक हम लोग उठा लेते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं। राम की शक्ति पूजा आपके सिलेबस में निराला की कविता है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा को समझें कैसे हम। किसी भी कविता को समझना हो या रचना को समझना हो तो बैकग्राउंड को जरूर समझो आप। देखो, शक्ति पूजा यानी शक्ति यानी बल, ताकत की पूजा।
एक सेकेंड। सॉरी, फोन आ गया था। शक्ति पूजा, राम तो भगवान थे, शक्ति पूजा क्यों करेंगे? अब कहां कहां से फैक्ट आता है, उठाते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि राम की शक्ति पूजा में ये प्रभाव कहां से पड़ा, इन्होंने बात कहां से ली। कुछ लोग कहते हैं कि राम की शक्ति पूजा का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो है कृत्तिवास रामायण। कृत्तिवास रामायण ये बांग्ला में है, बांग्ला भाषा में। एक सेकेंड, एक मिनट, ये दिक्कत कर रहा है आज इरेजर। बांग्ला भाषा में कृत्तिवास रामायण। और वहां पर यानी बंगाल में शक्ति पूजा बहुत चलती है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि माने कृत्तिवास रामायण का प्रभाव था। अब कुछ लोग कहते हैं कि इस पर जो है देवी भागवत का प्रभाव था, देवी भागवत का प्रभाव। ठीक है। अब ये जो है एक विद्वान हैं, उनका नाम है दूधनाथ सिंह, आपकी परीक्षा में आते हैं दूधनाथ सिंह। इनका एक उपन्यास आखिरी कलाम बड़ा फेमस है। इन्होंने एक किताब लिखी, निराला एक आत्महंता आस्था। निराला एक आत्महंता आस्था। इस किताब में इन्होंने एक बात साफ साफ कही कि निराला की इस रचना पर किसी का प्रभाव नहीं है। जरूर ये बात है कि इन्होंने पुरानी परंपराओं से वो लिया होगा, विषय वस्तु ली ही जाती है, लेकिन इन्होंने बहुत खंडन किया। यहां तक कि एक सज्जन थे विश्वंभर मानव। विश्वंभर मानव ने कहा कि देवी भागवत का प्रभाव है। तो इन्होंने कहा कि देवी भागवत का प्रभाव बताने वाले विश्वंभर मानव लेखक ही नहीं है, ये तो कुंजी लेखक हैं। जैसे ना बच्चों की कुंजी आती है परीक्षा में, विद्या क्वेश्चन बैंक वगैरह, इंटर हाई स्कूल बीए एमए में, इनको क्या नॉलेज। सच्चाई यह है कि निराला जी की इस किताब पर किसी का प्रभाव नहीं था, ये इनकी मौलिक सोच थी। ठीक है। इस तरह से कुछ तथ्य आपके सामने रहते हैं। अब विषय वस्तु से भी सवाल आता है, इसके अंदर जो कहानी है, तो कहानी पर हम चलते हैं। अब कहानी में क्या है कि शुरुआत कहां से होती है, एक तो ये, अब अंत कहां होता है। शुरुआत होती है कि शाम का समय है और रावण और राम दोनों की सेनाएं अपने अपने दलों में लौट गई हैं और वो लड़ाई होती है। यही वाली कहानी है कि राम और रावण की जो लड़ाई है रोज होती है और रोज रावण जीत जाता है, राम हार जाते हैं। तो एक दिन की बात है, शाम का समय है। ठीक है। तो शाम का से शुरुआत होती है, शाम से। ठीक है। अंत कहां से होता है, सुबह से। तो कहते हैं कि शाम के समय जब दोनों सेनाएं एक दूसरे से अलग हो गईं, तो जाहिर सी बात है जो जीतता है उसमें उत्साह रहता है। एक सेकेंड, फोन आ गया।
ठीक है। तो जो जीतता है वो प्रसन्न रहता है, जो हारता है उसका मुंह लटका रहता है। तो शुरुआत होती है शाम से। तो कहते हैं कि रब हुआ अस्त, और अंत होती है सुबह से। कहते हैं निश हुई विगत, निश हुई विगत, रात बीत गई। अब रब हुआ अस्त एक प्रतीक है, यानी कि रब यानी सूरज। राम थे सूर्यवंशी, सूर्यवंशी थे। अस्त होना डूब जाना, तो राम डूब गए यानी उनकी हार हो गई। यहां कहते निश हुई विगत, रात बीत गई। रात बीतने का मतलब होता है कठिन समय बीत गया और अब जो है उनके उठने का समय है, जगने का समय है और जीतने का समय है। तो एक तो शुरुआत कहां से हुई, अंत कहां से हुई। वैसे इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो बीच की कहानी बताते हैं। राम और रावण की सेनाएं अलग अलग दिशा में चली गईं। अब राम सोच रहे हैं कि भाई जो न्याय की ओर है, जो धर्म की ओर है उसको जीतना चाहिए, जो अन्याय की ओर है उसको हारना चाहिए। लेकिन यहां पर धर्म की ओर मैं हूं, मेरी हार हो रही है। तो 5-6 लोग जो उनके खास लोग थे वो बैठे हुए थे, जैसे कि जामवंत, जैसे सुग्रीव, हनुमान, विभीषण। तो बोलते हैं कि जामवंत जी वगैरह सब बैठे थे, बोलते हैं भाई कि एक बात बड़ी ताजुब है कि मैं हार क्यों रहा हूं। जामवंत कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं कि मैंने देखा आज एक बहुत बड़ी बॉडी, बहुत बड़ा शरीर, बहुत बड़ी कोई छाया थी और बड़े अस्त्र शस्त्र के साथ रावण की मदद कर रही थी। कहते हैं वो तो काली थी। जामवंत कहते हैं वो तो काली थी, महामाया थी। तो कहते हैं कि रावण की मदद कर रही हैं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये लाइनें ऐसे से आती हैं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, शक्ति यानी जो शक्तियां हैं, दैवीय शक्तियां, उनको साथ किसका देना चाहिए, धर्म का। यहां अधर्म का साथ दे रही हैं। वो कहते हैं जामवंत जी, बात यह है न्याय अन्याय की बात नहीं है। जो शक्ति को बुलाता है, आह्वान करता है, शक्ति उसी का साथ देती है, जो शक्ति की पूजा करता है। तो रावण चूंकि शक्ति की पूजा करता है तो काली उसकी सहायता करती हैं। यहां पर ये शक्ति कौन थी, काली। इस समय आप हमको बैठे आशीर्वाद दे रहे हो और रावण, रावण तो अपना मस्तक काट काट के उनको चरणों में चढ़ा रहा होगा। तो कृपा किस पे करेंगे, तुम्हारे ऊपर की उसके ऊपर। तो जो शक्ति की पूजा करता है शक्ति उसी की साथ देती है। इसके बाद राम को बड़ा दुख होता है। राम जो है बैठे हैं, सामने विभीषण बैठे हैं। विभीषण कहते हैं कि तुमने तो मुझको राम मतलब तुमको तो पहले सोचना चाहिए था, तुमने राजा हमको पहले बना दिया। सुंदरकांड में आपने देखा होगा कि जब रावण की ओर से विभीषण आता है राम की ओर, तो राम उसको राजा बना देते हैं। अस कहि राम तिलक ते सारा, सुमन मृष्ण भई अपारा। तो राजा पहले बना दिए, आप हमको लंकेश बता दिए, अब आप हिम्मत हार गए और तकलीफ होती है उनको। ऐसे में कहानी को शॉर्ट करते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी बैठे थे, उनके पैर दबा रहे थे। राम को कष्ट बहुत होता है, तो उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरते हैं। उन्होंने लिखा मुक्तादल, मानो मोती, दोनों मोती हो, गिर गए नीचे। तो हनुमान जी के हाथ पर गरम गरम आंसू की बूंदें जब उनको महसूस हुई तो विचार किए कि भाई मेरे रहते प्रभु को कष्ट। तो पता लगता है काली सहायता कर रही है। कहते हैं अच्छा देखते हैं बेटा। वो उड़ते हैं 7वें आसमान पर, महाकाश में, जहां काली रहती हैं। मुंह फैलाते हैं कि उसको निगल लेंगे। अब शंकर जी
और पार्वती बैठी हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं लोग। तो शंकर जी कहते हैं कि देखो, ये जो हनुमान है ना, बहुत सच्चा भक्त है, मतलब सच्चा भक्त है। तो ये प्राकृतिक बल के सामने तुम्हारी हार हो जाएगी अगर तुम यहां पर अपना कुछ पराक्रम दिखाओगी। तो वो जब मुंह फैलाते हैं निगलने के लिए, तो अंजनी का रूप धारण करके पार्वती माता आती हैं, आसमान में प्रणाम करते हैं। अंजनी उनकी माता का नाम था। कहते हैं कि माता जी प्रणाम, भाई यहाँ कैसे? कहते हैं बताओ तुम कैसे? बोले काली की वजह से मेरे प्रभु को कष्ट है, अब मैं उनको निगल जाऊंगा। कहते हैं तुम बड़े शैतान हो, बचपन में सूरज को निगल लिए थे, बाल इस समय बख्श लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। तो कहें करें क्या? कहें चिंता न करो, डोंट वरी, जीत होगी तुम्हारे राम की ही, लेकिन उनको पूजा करनी पड़ेगी शक्ति की, चिंता न करो, नॉर्मल हो जाते हैं। इधर जामवंत जी बताते हैं, ये भी परीक्षा में आता है, तुम करो शक्ति की मौलिक कल्पना, करो पूजन। रावण भी शक्ति पूजा से पावर ले रहा है, तुम भी शक्ति पूजा करो, लेकिन यह जो शक्ति है काली है, तुम्हारी जो शक्ति होगी वो सात्विक होगी, दुर्गा होगी। ठीक है? तो दोनों शक्तियां, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक सात्विक एक तामसिक। तो जो शक्ति काली बन के रावण की मदद करती है, वही दुर्गा बन के तुम्हारी मदद करेगी। वेरी गुड, हनुमान को बुलाओ। तो 108 नीले कमल ले आओ। तो नीले कमल 108 ले आओ। और कहां से लाओ? एक तालाब था, देवी दह सरोवर। अच्छा लाए। उसके बाद यज्ञ शुरू हुआ, माने अनुष्ठान शुरू हुआ। एक एक कमल राम चढ़ाते थे, पूजा होती जाती थी। अब जब 108 कमल खत्म हो गए, 108 में से 107 हो गए, एक बचा, तो देवी ने जो है कमल को चुरा लिया। परीक्षा लेने के लिए कमल को चुरा लिया। अब बताओ, जब कमल को चुरा लिया, पूजा कैसे होगी? राम बड़े टेंशन में, अगर मैं पूजा न करूं तो लक्ष्य पूरा न हो, एक कमल है नहीं मेरे पास, तो पूजा कैसे होगी? तो उनको ख्याल आता है कि मेरी मां यानी कौशल्या मुझको कहती थी राजीव नयन। राजीव नयन, नयन माने आंखें, राजीव नयन कमल जैसी आंखों वाले, और राजीव माने होता है नीला कमल। तो मेरे पास तो दो आंखें हैं, यानी कि दो कमल हैं, एक ही चढ़ाना है। सॉरी, अब मेरे पास दो हैं, चिंता की कोई बात नहीं। मन में प्रसन्नता आ जाती, उठाते हैं धनुष बाण और गिरा देते हैं, ऐसा सोचते हैं गिरा दें। तब तक देवी जो है आती, हाथ पकड़ लेती हैं। हाथ पकड़ कर क्या कहती हैं? होगी जय, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। अब निशि हुई विगत, अब रात बीत गई, जो मैंने कहा था। तो यानी कि कठिन समय निकल गया राति का। अब लोग कहते हैं कि इसका मतलब क्या निकाला जाए, इसका मतलब क्या निकाला जाए? तो देखो हम बताते हैं। अब परीक्षा वाला काम, इसमें तीन तरह के चीजें हैं। पहले आए राम, दूसरे आए निराला, तीसरे आया स्वतंत्रता संग्राम का योद्धा। ये प्रतीक है। तो राम सीता के लिए
परेशान हैं। ठीक है, निराला जी, इनका स्वयं का जीवन दिखाई पड़ता है, स्वयं का। लोग ये कहते हैं कि इसमें निराला जी का स्वयं का जीवन दिखाई पड़ा है। अब एक है स्वतंत्रता संग्राम का योद्धा, जो कि ब्रिटिश शक्ति के सामने, देखो इसके सामने है रावण, इनके सामने है समस्याएं, इनके सामने क्या है, ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश सत्ता यानी अंग्रेज। तो राम रावण से हार जाते हैं, निराला अपने जीवन से, समस्याओं से हार जाते हैं, और स्वतंत्रता संग्राम का योद्धा बार ब्रिटिश सत्ता से हार जाता है। राम तो शक्ति की पूजा करते हैं, कहते हैं मौलिक कल्पना करो, अवंत में फिर नए उत्साह के साथ लड़ते हैं और शक्ति उनके पास आ जाती है। निराला जी, इन्होंने एक किताब लिखा सरोज स्मृति, नाम सुना होगा आपने, इनकी बेटी का नाम सरोज। तो सरोज उनकी बेटी थी, पत्नी की कम उम्र में जो है मृत्यु हो गई, बेटी की भी मृत्यु हो गई। उसके पहले उन्होंने शादी किया, पंडित नहीं मिल रहा था उनको, खुद ही मंत्र बोले, तो धन्य में पिता निरर्थक था, तेरे हित में कुछ कर न सका, दुख ही जीवन की कथा रही, तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। लेकिन वही निराला जो कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही, यहां कहते हैं होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। क्यों? शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, मन को फिर से उठाओ। तो जब जीवन में बड़ी कठिनाई आ जाए ना, एक बार फिर से इकट्ठा करो, गिरो फिर से इकट्ठा हो, एक बार फिर, कभी भी निराश नहीं होना है। और आजादी के समय, चूंकि 1936 की रचना है, तो एक समय ऐसा आ गया कि ब्रिटिश सत्ता के सामने लोग कमजोर होने लगे, तो इसको फिर से साहस भरना है। ये सत्ता कितनी भी मजबूत हो, इसके पास जो शक्ति है नेगेटिव है, हमको फिर पॉजिटिव शक्ति से, दुर्गा की पूजा करके, यानी पॉजिटिव शक्ति से फिर उफान लाना है अपने अंदर, ऊर्जा का उफान, और फिर हम जीत जाएंगे, निश्चित रूप जीत जाएंगे। तो शक्ति पूजा का मतलब राम को भी शक्ति पूजा करनी पड़ी। शक्ति की पूजा जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास नहीं आएगी शक्ति। नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणैः मनोरथैः। शेर जैसा आदमी माने जीव भी अगर कोशिश नहीं करता, हिरण उसके मुख में नहीं आता। उद्यमेन हि सिद्धन्ति, काम कैसे सिद्ध होता है? कोशिश करने से, उद्यम करने से। कार्याणैः मनोरथैः, मन में सोचने से नहीं होता कि मन में सोचे मेरे पास चले आओ। एक कहानी सुना देते हैं कि एक आदमी सोचा हम साधु बन जाते हैं, और साधु बन करके वो चला गया जंगल में। सोच रहा था कि यहां मेरी मदद कौन करेगा, मेरी मदद कौन करेगा। तो एक लोमड़ी आई, उसके पैर टूटे थे, वहीं बैठी थी, नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद एक शेर आया, और शेर ने लोमड़ी के सामने मांस रख दिया। चला गया, लोमड़ी खा ली, लोमड़ी भी खिसक ली धीरे धीरे। अब सोच रहा है कि भगवान ने मेरे सामने एक संकेत दिया है, मैसेज दिया, संदेश दिया, यदि तुम उसका मेरा इंतजार करते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन रात बीत गई, कोई मदद नहीं आई, दिन बीत गया, कोई मदद नहीं आई। अब सोच रहा है संकेत गलत था क्या। थोड़ी देर में एक फिर जो है एक बाबा जी आते हैं, साधु, दुआ सलाम नमस्ते वमस्ते होता पड़ा। बोलते मैं क्या बात है? बोलते हैं मेरे सामने एक दृश्य आया कि लोमड़ी को शेर ने मांस दिया। तो मैंने सोचा भगवान ये कह रहे हैं कि लोमड़ी की तरह अगर तुम इंतजार करते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मदद मिलेगी। कहते हैं संकेत सही था, तुमने समझा गलत। उसने कहा था तुम शेर की तरह मदद करो, तुम लोमड़ी की तरह मदद मांग रहे हो। तो तुम्हारे सामने दोनों भूमिकाएं थी, लोमड़ी बन सकते हो, शेर बन सकते हो। तो सही बात यह है, उद्यम करना है, कोशिश करना है। ठीक है, तो राम की शक्ति पूजा जो है ये मैंने बताया। अब ये जो शुरू में बताया सूचनाएं मैंने 1936 में प्रकाशित हुआ। इसका उपजीव्य ग्रंथ है कृत्तिवास रामायण, जो बंगला में है। देवी भागवत का प्रभाव विश्वंभर मानव ने बताया। निराला एक आत्महंता आस्था दूधनाथ सिंह की आलोचना की किताब है। इस कथा में कुछ लाइनें मैंने बताई। अब इसमें आप देखो एक जगह आता है कि जब वो फूल एक चुरा लेती हैं देवी, तो कहते हैं जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह रहा राम का एक और मन जो न थका। यानी कि उनको कष्ट है कि हाय हे मातृभूमि में तेरा उद्धार नहीं कर सका, जैसे योद्धा कहता है। जैसे ये कहते थे कि
कन्ने धन्य में पिता निरर्थक था, तेरे हित में कुछ कर न सका। तो उसका भाव ये है कि उसको फिर से रिवाइव करने के लिए, ऊर्जा को फिर पाने के लिए हम अगर शक्ति की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमको विजय प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप लोग 10 यूनिट की ये जो पूरा पाठ्यक्रम है इसको हमारे साथ पढ़ेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे आप, बहुत अच्छा लगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर, एक सेकेंड, हम्म, तो आज का तो हम लोग यहीं पर विराम करेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट आप कर दीजिएगा। हम लोग क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।